हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख नदी बांध, वो भी एक शानदार ट्रिक के साथ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए हम लोग डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आते हैं। देख लीजिएगा, आप लोगों को भारत के जितने भी नदी बांध हैं वो एक बार में ही याद हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है भारत के प्रमुख नदी बांध। देखिए, सबसे बांध है टिहरी बांध और ये है भागीरथी नदी पर। अब देखिए, ये जो है टिहरी बांध जो है सब भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सबसे ऊंचा बांध कौन है, सबसे लंबा बांध कौन है, सबसे बड़ा बांध कौन है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई है 25.8 किलोमीटर। तो देखिए, टिहरी बांध और किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। देखिए इसको, तो देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है टिहरी और यहाँ पर लिखा हुआ है भागीरथी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टिहरी, टिहरी बांध। इसमें देखिए टिहरी में भाई सारे टी 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 टी। अब जब कोई टी मतलब क्या होता है? चाय। अब टी कोई हरी हरी हुई, अगर कोई हरी हरी टी पिएगा मतलब कोई हरी हरी चाय पिएगा तो वो क्या करेगा? बहुत तेज भागेगा। कोई अगर हरी हरी चाय पिएगा तो क्या करेगा? बहुत तेज भागेगा, बहुत तेज भागेगा। तो टी से, टिहरी से होएगा, तो टी से मतलब चाय से क्या होगा? टिहरी बांध। और क्या करेगा? वो बहुत तेज भागेगा। तो आगे देखिए लिखा हुआ है हीराकुंड बांध, ये है महानदी पर। देखिए इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हीराकुंड और यहाँ पर लिखा हुआ महा। देखिए हीरा से वाइस बन जाएगा हमारा हीरा, हीरा से बन जाएगा हीरा, और महानदी से बन जाएगा महान। महान है वो नदी, महान है वो नदी जहाँ से हीरा निकलता है। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? महान है वो नदी, महान है वो नदी जहाँ से हीरा निकलता है। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? अब देखिए आगे लिखा हुआ रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये है बेतवा नदी पर। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसकी ट्रिक बन जाएगी, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो जो अंग्रेजों से युद्ध करती थी, तो देखिए यहाँ पर बेतवा लिखा है ना, बेतवा नदी। तो गांव में जो लोग बेटे को बेटवा बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? बेटवा। गांव में लोग बेटे को बेटवा बोल देते हैं, तो उसी से हमारी ट्रिक बन जाएगी, बेतवा से बेटवा बन जाएगा, बेटवा। और रानी लक्ष्मीबाई जो थी जब अंग्रेजों से युद्ध करती थी तो अपने बेटे को अपने पीठ में किसी कपड़े से बांधे रहती थी। तो बेटवा से बेतवा नदी और रानी लक्ष्मीबाई, याद हो गया। आगे देखिए इडुबकी बांध और यह है पेरियार नदी पर। इसकी ट्रिक क्या है? देखिए इसकी ट्रिक बन जाएगी, यहाँ पर देखिए डुबकी, यहाँ पर लिख रहा है डुबकी, डुबकी डुबकी, और यहाँ पर लिखा हुआ है पेरियार। अब देखिए अगर कोई गंगा जी में डुबकी लगाएगा, अगर कोई गंगा जी में डुबकी लगाएगा तो वो पार हो जाएगा, मतलब उसके सारे दुख कलेश, दुख दर्द पीड़ा सब दूर हो जाएंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महाकुंभ कितने वर्षों में लगता है और किस नदी पर? प्रयागराज में लगता है। तो देखिए अब आगे लिखा हुआ है कोयना, क्या लिखा हुआ है आगे? अब देखिए आगे लिखा हुआ है कोयना, कोयना बांध। क्या लिखा हुआ है? कोयना बांध, ये है कोयना नदी पर। तो इसके लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोयना बांध, यहाँ पर लिखा हुआ है कोयना। एक बार ट्रिक फिर से देख लेते हैं। टिहरी बांध, ये भारत सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 25.8 किलोमीटर। देखिए अगर कोई टी पिएगा, कोई हरी चाय पिएगा तो क्या करेगा? डायरेक्टली भागेगा, बहुत तेज भागेगा। अब देखिए उसके बाद में हीराकुंड बांध, ये है महानदी पर, महान है वो नदी जहाँ से हीरा निकलता है। उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये बेतवा नदी पर। अब देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो जब अंग्रेजों से युद्ध करती थी तो अपने बेटे को बेटवा मतलब बेटे को, अपने बेटे को किसी कपड़े से अपने पीठ में बांधे रहती थी। अब आगे है डुबकी बांध, है पेरियार नदी पर। अब देखिए अगर कोई गंगा जी में डुबकी लगाएगा तो उसकी नैया पार हो जाएगी, उसकी नैया पेरियार देखिए पार हो जाएगी, पार हो जाएगी। और आगे है कोयना नदी, आगे है कोयना बांध, ये है कोयना नदी पर। तो इसके लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं अपने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध। अब देखिए आगे लिखा हुआ है बगलिहार बांध, ये है चिनाब नदी पर। इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? देखिए जो इसमें लिखा है बगलिहार, इसमें लिखा है चिनाब, तो चिनाब से हमारी ट्रिक बन जाएगी चुनाव। इस समय चुनाव का माहौल भी चल रहा है, चुनाव का नतीजा आया है ना। तो देखिए इसमें ये चिनाब नदी पर है और चिनाब से क्या बन जाएगा? चुनाव। और आज चुनाव का नतीजा भी आया है। देखिए अब आप लोग अब बताइएगा कि बीजेपी को कितनी सीट मिली है और कांग्रेस को कितनी सीट मिली है, इंडिया गठबंधन को कितनी सीट मिली है और इंडिया गठबंधन को कितनी सीट मिली है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है बगलिहार बांध और यहाँ पर लिखा है चिनाब। तो देखिए बगलिहार मतलब अब गांव में दो लोगों के बीच वो, अब देखिए गांव में दो लोगों के बीच प्रधानी का चुनाव हो रहा है, या आप लोग सांसदी का चुनाव मान लीजिए, जो भी आप लोगों को सही लगे। गांव में दो लोगों के याद करने के, गांव में याद कर लीजिए, गांव में दो लोगों के बीच प्रधानी का चुनाव हो रहा है। तो उसमें जो है एक महिला जो है चुनाव लड़ रही, महिला एक महिला और एक पुरुष चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो जो पुरुष है महिला से क्या कहता है? पगली, पगली, पगली। देखिए बगलिहार में पगली, पगली चुनाव मत लड़, पगली चुनाव मत लड़, नहीं तो तू हार जाएगी।
बगली से पगली हो जाएगा और हार से हार जाएगी, चुनाव मत लड़। तो देखिए चुनाव से चिनाव हो जाएगा और पगली से बगली हो जाएगा, हार जाएगी, हार जैसे हार हो जाएगा। तो बगली हार बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है गांधी सागर बांध, जवाहरलाल बांध। देखिए आगे लिखा हुआ है गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप बांध। तो देखिए इन तीनों बांधों को हम लोग एक साथ याद करेंगे। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, अब जो गांधी जी थे और जो जवाहरलाल नेहरू थे और राणा प्रताप जी जो थे, ये लोग रात में क्या करते हैं, लोग रात में जब सोते हैं तो क्या करते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं। जब लोग रात में सोते हैं तो क्या करते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं। क्या ओढ़ लेते हैं? जब रात में लोग सोते हैं तो कंबल ओढ़ लेते हैं। तो देखिए चंबल से हो जाएगा कंबल, और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और साथ में महाराणा प्रताप जी, ये तीनों के तीनों लोग जब रात में सो, अब देखिए गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और महाराणा प्रताप तीनों लोग जब रात में सोते हैं तो क्या ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं। क्या ओढ़ लेते हैं? कंबल ओढ़ लेते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे और जवाहरलाल नेहरू किस सन में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। तो देखिए अब आगे लिखा हुआ है मैटूर बांध। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक बन जाएगी, देखिए मैटूर बांध लिखा हुआ ना, मैटूर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है टूर, यहाँ पर लिखा हुआ है टूर, यहाँ पर लिखा हुआ है कावेरी। अब देखिए हम लोग टूर करने कहाँ जाएंगे? कावेरी। जब हम लोग टूर पे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कावेरी नदी को देखने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कावेरी नदी को देखने जाएंगे। हम लोग टूर पे जाएंगे तो कावेरी नदी को देखने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कावेरी नदी को देखने जाएंगे। मैटूर, जब हम लोग टूर पे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कावेरी नदी पर जाएंगे। और इसी के साथ आप लोग ये भी बताइएगा कि कावेरी नदी पर, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, भारत का कौन सा जलप्रपात है। बाकी देखिए लिखा हुआ है अलमाटी बांध। अब देखिए अलमाटी बांध को याद करने की ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अलमाटी, यहाँ पर लिखा हुआ कृष्णा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ माटी, माटी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कृष्ण कन्हैया। अब देखिए जब कृष्ण कन्हैया लाल थे, जब यशोदा मैया उनको लेकर यमुना नदी के घाट पर नहाने के लिए गई थी तो उन्होंने माटी खा लिया था। जब उनका मुंह खुलवाया था उनके मुंह में सारा ब्रह्मांड दिख गया था यशोदा मैया को। तो देखिए कृष्ण कन्हैया लाल जो थे वो क्या बचपन में अपने माटी खाते थे। क्या खाए थे? माटी खाए थे। बचपन में अपने माटी खाए थे। तो माटी से अलमाटी, और कौन खाए थे? कृष्ण भगवान खाए थे। तो कृष्ण से कृष्ण हो जाएगा। आगे है सरदार सरोवर बांध, और यह है नर्मदा नदी पर। साथ ही सरदार सरोवर भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन था? टिहरी, जिसकी ऊंचाई कितनी थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? सरदार सरोवर बांध। देखिए इसकी ट्रिक क्या है? नर्मदा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? सरदार, सरदार, इसमें लिखा हुआ है नर्मदा। देखिए इसकी ट्रिक अच्छी नहीं लेकिन याद हो जाएगा आप लोगों को। देखिए इसमें लिखा हुआ सरदार और इसमें लिखा हुआ नर्मदा। देखिए नर्मदा में वॉइस आ रही मर्द की, वॉइस क्या आ रही? मर्द की, वॉइस क्या आ रही? मर्द की, मतलब जो बहादुर होता है कहने के लिए बोल सकते हैं। देखिए इसमें वॉइस आ रही मर्द की और इसमें क्या है? सरदार। अब जो सरदार लोग होते हैं बहुत ही बहादुर होते हैं, बहुत ही मर्द होते हैं, बहुत ही मर्द होते हैं। तो एक बार हम लोग ट्रिक फिर से देख लेते हैं। देखिए हमारे सबसे पहले क्या थी? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, साथ ही राणा सागर बांध, इन तीनों को हम लोग एक साथ याद किए थे। अब गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और राणा प्रताप जी जब रात में सोते थे तो चंबल से कंबल वो लोग रात में ओढ़ लेते थे। चंबल से कंबल हो जाए, कंबल से चंबल हो जाएगा। देखिए आगे है मैटूर बांध। अब मैटूर हम लोग जब टूर पे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कावेरी नदी को देखने जाएंगे। उसके बाद में देखिए आगे लिखा हुआ है उसके बाद में देखिए आगे लिखा हुआ अलमाटी बांध, ये है कृष्णा नदी पर। अब देखिए जो कृष्ण भगवान थे बचपन में क्या खाते थे? माटी खाए थे। आगे सरदार सरोवर बांध, ये है नर्मदा नदी पर। साथ ही भारत का सबसे बड़ा बांध है। देखिए सरदार कौन होता है? सरदार लोग बहुत मर्द होते हैं, बहुत बड़े मर्द होते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या थी? मर्द। सरदार लोग क्या होते हैं? मर्द होते हैं। ये ट्रिक अच्छी नहीं लेकिन आप लोगों को याद हो जाएगा। तो कोई आपकी अच्छी ट्रिक होगी तो उसको बना लीजिएगा, बाकी याद करने के सही है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं अपने जितने भी इंपॉर्टेंट बांध हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है लखवार बांध, ये है यमुना नदी पर। देखिए इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? यमुना, यमुना से वॉइस आ रही है मुन्ना की, मुन्ना की, मुन्ना की। अब कोई माता है, जो भी माता लोग होती हैं, जो भी हमारी माता जी होती हैं, वो अपने बेटे को क्या बोलती हैं? मेरा लाला लाखों में एक है। लखवार से लाखों में एक है, लाखों में एक है। कौन है? मेरा मुन्ना लाखों में एक है, मेरा मुन्ना लाखों में एक है। तो लाखों में एक से लखवार हो जाएगा, मुन्ना से यमुना नदी हो जाएगी। आगे देखिए लिखा हुआ तुंगभद्रा नदी, ये है तुंगभद्रा नदी पर। इसके लिए किसी ट्रिक क्या हो सकता है ना आप लोग? करजन बांध, ये भी है करजन नदी पर। तो देखिए तुंगभद्रा बांध और करजन बांध, ये दोनों तुंगभद्रा बांध, देखिए तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है और करजन बांध करजन नदी पर है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है रामगंगा बांध। क्या लिखा हुआ है आगे? राम गंगा बांध। अब देखिए ये किस नदी पर है? तो देखिए
तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है और करजन बांध करजन नदी पर है। तो अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए आगे लिखा हुआ रामगंगा बांध, ये है रामगंगा नदी पर। तो देखिए तुंगभद्रा बांध किस नदी पर था? तुंगभद्रा नदी पर। करजन बांध किस नदी पर था? करजन नदी पर। साथ ही रामगंगा बांध किस नदी पर था? रामगंगा नदी पर। अब आगे देखिए लिखा हुआ नागार्जुन बांध। अब देखिए ये है कृष्णा नदी पर। इसकी ट्रिक बहुत अच्छी देखिए, जो अर्जुन जी थे, नागार्जुन में वाई सारे अर्जुन की ना, वाई सारे अर्जुन की, जो अर्जुन जी थे उनके साथ महाभारत के युद्ध में कौन था? भगवान श्री कृष्ण थे। कौन था उनके साथ? उनके सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। देखिए अर्जुन जी के साथ कौन थे? कृष्ण भगवान थे। तो नागार्जुन से, अर्जुन से हो जाएगा नागार्जुन बांध और कृष्ण भगवान से हो जाएगा कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी या कृष्ण नदी, इसको कर दीजिए कृष्णा नदी। देखिए आगे लिखा हुआ है सूपा बांध। सूपा बांध ये है कालिंदी नदी पर या काली नदी पर? कली नदी या काली नदी। अब देखिए आगे लिखा हुआ है सूपा बांध, ये है कली नदी या काली नदी, जो भी आप कह लीजिए। कली नदी भी रहता है, काली नदी भी रहता है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है। अब देखिए सूपा से भाई सारे सूप 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 पिया जाता है ना, सूप बना के पिया जाता है। देखिए सूप, सूपा से सूप वाई सारे। सूप कैसा पिया जाएगा? जो काला सूप होगा, जो काला सूप होगा उसी को पिया जाएगा। सूप किस प्रकार का बना के पिया जाएगा? काला सूप बना के पिया जाएगा। तो सूपा बांध से, सूपा बांध से हो जाएगा, सूप से हो जाएगा सूपा बांध, और काला से हो जाएगा काली नदी या कली नदी, जो भी आप कह लीजिए। अब आगे देखिए नोट में लिखा हुआ है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए, मान लीजिए एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया कि भारत में वर्तमान समय में टोटल कितने बांध हैं, इंडियन डैम कितने हैं। तो देखिए भारत में वर्तमान समय में 5334 बांध हैं। तो आप लोग मान लीजिए कोई ट्रिक कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को अब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और साथ ही को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोग उससे ज्वाइन हो जाएगा, जिससे आप लोग कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं। टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो अभी आप बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। साथ में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं प्रतिदिन एक दिन मैथ की वीडियो अपलोड करूंगा, एक दिन जीएस की, एक दिन रीजनिंग की और एक दिन हिंदी की, साथ में एक शॉर्ट वीडियो भी, वो किसी न किसी ट्रिक पे रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोग अपने परिवार अयोध्या धाम टिकी गुरु जी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।